हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में बात करेंगे समान हिंदी के 38 PYQ, जो कि आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इस सेट में बात करेंगे समान हिंदी के 38 प्रश्नों के बारे में। ये सेट नंबर होगा 2। इसके पहले हमने एक सेट के बारे में देखा था, इसमें हमने 38 क्वेश्चन देखे थे। तो देखते हैं कौन कौन से आने वाली एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 38 से 75 तक के प्रश्नों को इसमें। तो ये मॉडल पेपर 2 इसमें देखेंगे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन से आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? भाग 3 राज्य के निर्देशित तत्वों के बारे में बताता है। भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। भाग 3 मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। भाग 3 नागरिकता के बारे में बताता है। इसमें से कौन सा भारतीय संविधान का भाग है जो इसमें सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भाग 3 में क्या कहा गया है? भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? ये अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? सुमेलित है। बाकी ये क्या नहीं है, ये सभी गलत दिए गए हैं। इसके नागरिकता किस में दिया है? भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से राज्य के निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के निर्देशक तत्व लिए गए, जिसे कहते हैं DPSP। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। ये क्या इसमें सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? पांडुचेरी को, गोवा, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है 371A के तहत। 370 के तहत किसको प्रदान किया गया था? तो जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया था। अब इस समय क्या है? 370 आर्टिकल हट चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 371A के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया है? तो नागालैंड राज्य को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। तो ये विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है। इनमें से किस मुगल सम्राट शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? इनमें से किसे मुगल सम्राट शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी या उपाधि प्रदान की थी? दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा, मुराद। तो किसे सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि मिली थी? तो इसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दारा शिकोह का ये सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी मिली थी। किसे? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने दिया था। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 42। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे? MK गांधी, GK गोखले, BG तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में पंजीकृत कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? 15 दिन, 21 दिन, 26 दिन, 30 दिन। तो कितने दिनों के लिए जन्म तथा मृत्यु की घटना को पंजीकृत कराना अनिवार्य होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 दिन के लिए अनिवार्य होता है, 21 दिन के। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। तो सही उत्तर हो जाएगा पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोवा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोवा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। ये कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है? 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 75 लाख रुपए। तो कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, रक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। RBI गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था इसका गठन। 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए। 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? गोरखपुर, लखनऊ, जौनपुर, कानपुर। तो सिराज ए हिंद किसे कहते हैं? ये जौनपुर को कहा जाता है सिराज ए हिंद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, बैंकिंग शब्दावली SLR का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, वर्ष 1969 में भारत के कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 11, 12, 13, 14। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर डी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। क्वेश्चन नंबर 51, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है।
लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 52, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, एनीमोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर से क्या मापते हैं? तो दूध की शुद्धता को लेक्टोमीटर से मापा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का। ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। असम क्या है? सात्रिया। क्वेश्चन नंबर 54, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाला फेंक एथलीट अन्नू रानी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, शामली। तो किस जिले से संबंधित है अन्नू रानी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से संबंधित। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। तो अन्नू रानी का संबंध किससे है? तो ये किस राज्य से है, किस जिले से? तो ये मेरठ जिले से है इसका संबंध। क्वेश्चन नंबर 55, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। सीपीयू पूरा नाम क्या था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, इंटरनेट पर किसी वैध संस्था जैसे बैंक का रूप धारण करके लोगों से उनकी संवेदनशील जानकारी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण चुराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, स्पैमिंग। क्या कहते हैं? तो ये फिशिंग कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाली एक प्रसिद्ध गैर सरकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका, जिनेवा स्विट्जरलैंड, यूके लंदन, पेरिस फ्रांस। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है एमनेस्टी इंटरनेशनल का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन यूके में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? विश्व बैंक, इंटरपोल, FATF, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। किसकी स्थापना की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FATF की स्थापना की गई है आतंकवादी और लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग, करियर विकास और रोजगार खोजने के उपयोग किया जाता है? रोजगार खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंक्डइन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंक्डइन का प्रयोग किया जाता है रोजगार खोजने के लिए, पेशेवर इंटरनेट करियर विकास और रोजगार खोजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय भारतीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? रुपया, टका, रूबल, क्या? कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टका। मुद्रा क्या है? टका। राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। क्वेश्चन नंबर
62। नील नदी के किनारे बसे एक प्रसिद्ध देश मिस्र, जिसे कहते हैं इजिप्ट, की राजधानी क्या है? काहिरा, रबात, नैरोबी, अंकारा। तो मिस्र की राजधानी क्या जिसे कहते थे? पूर्व में क्या कहते थे? इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इसकी राजधानी है काहिरा। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, भारत में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों की याद में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 21 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या? 21 अक्टूबर को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दिया गया 64, इंटरपोल का पूरा नाम क्या है? इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रूरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही उत्तर होता है। इंटरपोल का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे कहते हैं सार्क, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली भारत, ढाका बांग्लादेश, कोलंबो श्रीलंका, काठमांडू नेपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है या सचिवालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में सिनेमा और फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म और सिनेमा क्षेत्र में सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 67, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा का सबसे कम दर्ज किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, भारत सरकार के द्वारा बाघों की घटती हुई आबादी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1972, 1973, 1974, 1975। कब किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में अभियान शुरू किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में एक समय में कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7, 8। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। कितना होता है? 5। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने होते हैं खिलाड़ी? 5। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। क्वेश्चन नंबर दिया गया 70, उत्तर प्रदेश पुलिस बल सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है जो पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व करता है? अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस महानिदेशक। कौन होता है? डीजीपी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीजीपी। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नवनिर्मित मुख्यालय, जिसे सिग्नेचर बिल्डिंग भी कहा जाता है, किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का नवनिर्मित मुख्यालय, जिसे सिग्नेचर बिल्डिंग भी कहा जाता है, किस शहर में स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, नोएडा, लखनऊ। कहाँ पे स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में स्थित है। सिग्नेचर बिल्डिंग कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, प्रसिद्ध उपन्यास अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, बी.एस. नायपॉल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, COP 30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2025 में किस शहर में किया गया था? बाकू अजरबैजान, दुबई यूएई, बेलेम ब्राज़ील, नई दिल्ली भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलेम ब्राज़ील में हुआ। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। तो COP 30 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था, बेलेम में। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें निमंत्रण दिया गया था? इमैनुअल मैक्रोन, उर्सुला वॉन डेर लेयन या एंटोनियो कोस्टा, जो बाइडेन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के तहत उत्तर प्रदेश की किस हस्ती को पद्म विभूषण दिया गया है? किसे दिया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है डॉक्टर एन राजम, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, स्वामी रामभद्राचार्य। किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया उत्तर प्रदेश में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एन राजम को ये मिला है। ये थे टॉप 38 से 75 मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सेट में हमने बात की सेट नंबर 2 में 38 से 75 तक के प्रश्नों को। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 8, 9 और 7 को होनी है। इसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जीके के 38 क्वेश्चन। तो ऐसी अथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।